जिस पिता की छाव में एक बेटी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, उसी पिता ने रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार कर दिया। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसले में अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए एक कैंसर की तरह है, जो पिता पुत्री जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करते हैं। दरअसल पूरा मामला साल 2021 का है। डिवाई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता पप्पू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और जांच पूरी कर मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। पोक्सो कोर्ट के एक विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि सुनवाई के दौरान मां और बेटी दोनों ही अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट ने सच को अदालत के सामने ला दिया। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला ऐसा अपराध गंभीर श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में कठोर दंड बेहद जरूरी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे अपराध समाज को झकझोर देने वाले हैं और दोषियों के प्रति नरमी गलत संदेश दे सकती है। करीब 5 साल तक चले इस मामले में आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पूरे मामले की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। जनपद में थाना डिबाई क्षेत्र में वर्ष 2021 में पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के संबंध में सुसंगत धाराओं में 376 व पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के उपरांत उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया और जिरह के दौरान पीड़िता के होस्टाइल होने के बावजूद पुलिस द्वारा की गई सतत व प्रभावी पैरवी तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम द्वारा कठोर टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया। उसके उपरांत जिरह में वह पक्षद्रोही हो गई, लेकिन डीएनए जो सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला गए थे उसमें जो पीड़िता का पिता था उसी का पुरुष सलील पाया गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के कस्बा जहांगीराबाद के भानु प्रताप इंटर कॉलेज में हाई स्कूल पास करने वाली दर्जनों छात्राओं को सिर्फ इसलिए 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और उनकी सुरक्षा करना विद्यालय प्रशासन के बस की बात नहीं है। यह आरोप हम नहीं बल्कि आज एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित छात्राओं ने लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में पहले से ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक छात्राएं पढ़ रही हैं, लेकिन जब उन्होंने हाई स्कूल पास करने के बाद 11वीं में प्रवेश लेने की कोशिश की तो उन्हें एडमिशन देने से ही मना कर दिया गया। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य कुलदीप पुंडीर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दर्जनों छात्राएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए 11वीं कक्षा में प्रवेश कराने की गुहार लगाई गई। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि कॉलेज के प्रधानाचार्य कुलदीप पुंडीर ने सफाई देते हुए कहा कि छात्राओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कल बुलाया गया है और इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और वहीं बुलंदशहर की कस्बा गुलावटी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में एक्सपायर्ड नूडल्स बरामद किए हैं। कार्यवाही के दौरान मौके से करीब 29 क्विंटल नूडल्स पकड़े गए, जिन्हें विभाग ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए नष्ट करा दिया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नील कुमार सिंह ने बताया कि जाँच के दौरान गोदाम में रखे नूडल्स एक्सपायर्ड पाए गए। प्रथम दृष्टया ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक प्रतीत हो रहे थे, जिसके चलते पूरी खेप को नष्ट कराने की कार्यवाही की गई। विभागीय टीम ने मौके से तेल और नूडल्स के सैंपल भी कब्जे में लेकर जांच के लिए राज्य की प्रयोगशाला भेज दिए हैं और साथ ही रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस छापेमार कार्यवाही के बाद गुलावटी क्षेत्र में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों में अब हड़कंप मच गया है। मौके पर एक्सपायर्ड मैगी मिली जो लगभग 29 कुंटल थी, जिसपे कोई पैकिंग डेट एक्सपायरी डेट नहीं, अलग पैकेटों में रखे हुए थे।
तो उसका सैंपल लेकर जनहित में नष्ट कराया गया और मौके पे खुले सरसों के तेल का नमूना जांच के दिया गया। अब एक्सपायर्ड है और मौके पे तत्काल रूप से ये एकदम खाने योग्य नहीं प्रतीत हो रहा है, तो उसी के आधार पर इसको नष्ट कराया जा रहा है। लाइक, शेयर और फॉलोअर्स की दौड़ में अब युवा सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कानून की सीमाएं भी लांघने लगे हैं। अब ताजा मामला बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक युवक ने हाथ में हथियार लेकर वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल वीडियो में युवक खुलेआम हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक पहासू थाना क्षेत्र के गाँव लालनेर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद अधिकारियों ने वीडियो की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता और युवक की पहचान कराई जा रही है। जाँच के आधार पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और करीब 1.5 दशक से हापुड़ में रह रहे बुलंदशहर की रहने वाले राशिद कुरैशी और लंबू की धारदार हथियारों से हमला कर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस खूनी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राशिद कुरैशी हापुड़ का ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जिस पर हत्या, लूट और गैंगस्टर सहित 32 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हापुड़ पुलिस के मुताबिक पार्टी बंदी और पुराने रंजिश के चलते पड़ोसियों ने ही राशिद को घेर कर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरी वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 हत्या आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। राशिद सनाफ इलियास नाम के एक व्यक्ति की आज आपस में जो पार्टी बंदी के चलते मारपीट में धारदार हथियार से उसको चोट लगी है, उसकी डेथ हुई है। इसके घटनास्थल के हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है और इसमें 3 व्यक्तियों का नाम प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। राशिद सनाफ रफ़ीक, सुलेमान सनाफ रफ़ीक और सुफियान सनाफ रफ़ीक, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी, राशिद और सुलेमान की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा अभी पता चला है ये इसका जो मृतक है इसके खिलाफ करीब 32 मुकदमे और थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसका हिस्ट्री सीट नंबर 138A है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी होना शेष है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं और फोर्स मौके पे मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। और वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने क्राइम कंट्रोल और अपराधियों पर नजर रखने के लिए हिस्ट्री शीटर बदमाशों का सत्यापन अभियान शुरू किया है। बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 869 हिस्ट्री शीटर बदमाशों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान 82 हिस्ट्री शीटर जिला कारागार में निरुद्ध मिले, जबकि 687 अपने घरों पर मौजूद पाए गए। इसके अलावा 28 हिस्ट्री शीटरों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 72 बदमाश सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले। उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बुलंदशहर की सियाना पुलिस ने 3 वांछित गैंगस्टर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार गैंगस्टर बदमाश योगेश शर्मा, सचिन चौहान और सैम पर कई संगीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।